Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss sexual reproduction in Spirogyra. Spirogyra में हम देखेंगे कि sexual reproduction किस तरह होती है. The sexual reproduction occurs when the conditions are unfavorable for growth. It is primitive type of isogamous sexual reproduction called conjugation. अब जो sexual reproduction है ये तब होगी जब conditions favorable नहीं होंगी growth के लिए, और ये एक primitive यानी बहुत पहले के टाइप की ये है आइसोगैमस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन. मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन, अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है कॉन्जुगेशन का. स्पाइरोगाइरा में ड्यूरिंग द प्रोसेस टू फिलामेंट्स कम नियर ईच अदर एंड बिकम ग्लूड टुगेदर बाय देयर म्यूसिलेज. अब इस प्रोसेस के दौरान दो फिलामेंट्स एक दूसरे के करीब आएंगे और वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ग्लूड टुगेदर देयर म्यूसिलेज मीन्स के अटैच हो जाएंगे एक म्यूसिलेज के थ्रू. म्यूसिलेज मीन्स के एक पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ म्यूसिलेज क्या होता है स्टिकी मटेरियल होता है. पैपिलेट फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स अराइज फ्रॉम द लेटरल वॉल्स ऑफ द सेल. अब पैपिलेट क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स होती हैं, अराइज हो जाएंगी लेटरल वॉल्स ऑफ द सेल से. दीज पैपिलेट्स मीट एंड देयर कॉमन वॉल्स डिसॉल्व टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, द कॉन्जुगेशन ट्यूब. अब यही पैपिले हैं ये मीट करेंगे और इनके जो कॉमन वॉल्स हैं डिसॉल्व हो जाएंगी और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक बना देंगे जिसको कहेंगे ये है कॉन्जुगेशन ट्यूब. द प्रोटोप्लास्ट इन ईच सेल राउंड्स ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर टू फॉर्म अ गैमीट्स. अब क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है हर सेल में ये राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर पानी लॉस हो गया, पानी निकल गया और ये क्या बना देंगे गैमीट्स. The gametes are isogametes. Gametes isogametes होंगे. However, one gamete is active and move from the filament to the other. एक gamete active होगा जो एक filament से दूसरे filament में movement कर सकता है. It is called male gamete. और जो moving gamete होगा वो कौन सा होगा, male gamete होगा. The other gamete is passive and remains in the cell. और अगला जो दूसरा होगा गैमीट वो पैसिव होगा, वो सेल के अंदर ही रहेगा. इट इज़ कॉल्ड फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट कहलाएगा. देयरफॉर स्पाइरोगाइरा एग्जिबिट फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी. और जो स्पाइरोगाइरा है ये एग्जिबिट करता है फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी. ऑल द गैमेट्स इन कंजुगेटिंग फिलामेंट में बी आइदर मेल और फीमेल. और जितने भी गैमेट्स हैं कंजुगेटिंग फिलामेंट में वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे. द मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट थ्रू कंजुगेशन ट्यूब. और जो मेल गैमेट्स होंगे वो मूव करेंगे फीमेल गैमेट्स की तरफ कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू. मेल क्यों मूव करेंगे, क्योंकि ये मोटाइल हैं जबकि फीमेल मोटाइल नहीं है, ये पैसिव हैं, ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास आएंगे. The protoplast and nuclei of both the gametes unite to form a diploid zygote which secretes a thick wall to become a zygospore. अब क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है और न्यूक्लियाई है दोनों की मेल और फीमेल गैमेट्स की, ये यूनाइट कर जाएगी, मिल जाएगी टू फॉर्म अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट. और ये एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना देंगे विच सेक्रेट अ थिक वॉल, जो कि एक थिक वॉल सेक्रेट करेगी और ये क्या बना देगी ज़ाइगोस्पोर. After a period of rest, the zygospore germinate into a new filament by cell division. अब रेस्ट पीरियड के बाद zygospore germinate कर जाएंगे न्यू फिलामेंट में जब सेल डिवाइड होगा. लो नाइट्रोजन सप्लाई एंड हाई लाइट इंटेंसिटी यूजली स्टिमुलेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब कंडीशंस हैं, अगर नाइट्रोजन की सप्लाई लो हो जाए और हाई लाइट इंटेंसिटी हो तो ये स्टिमुलेट करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यानी कि कंजुगेशन के मैकेनिज्म को. द कंजुगेशन में भी स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन और लेटरल कंजुगेशन. कंजुगेशन की भी दो फॉर्म है, या तो वो स्क्लेरिफॉर्म होगी या वो लेटरल होगी. Scleriform conjugation, it is the most common type of the conjugation and occurs between opposite cells of the neighboring filaments as described above. अब मोस्ट केसेस में जो कॉमन टाइप है कंजुगेशन की वो अक्कर होगी दो ऑपोजिट सेल्स में यानी कि नेबरिंग फिलामेंट्स में. और जो प्रोसेस ऊपर अभी मैंने आपको डिटेल में बताया उसी तरह होगी सेम. Now lateral conjugation. In lateral conjugation the gametes are formed in a single filament. अब lateral conjugation में क्या होगा, जो gametes हैं ये एक single filament में बनेंगे. Two adjoining cell near the common transport wall give out protuberances known as conjugation tubes which further form the conjugation canal upon contact. अब जो दो adjoining cell हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे और ट्रांसफर वॉल जो है उसके अंदर से प्रोट्यूबरेंसीज होगा, मीन्स के कंजुगेशन ट्यूब्स बनेंगी विच फर्दर फॉर्म कंजुगेशन कैनाल
फर्दर ये कंजुगेशन कैनाल बना देगी जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगी। द मेल साइटोप्लाज्म माइग्रेट्स थ्रू द कंजुगेशन कैनाल, और जो मेल साइटोप्लाज्म है वो कंजुगेशन कैनाल के थ्रू माइग्रेट कर जाएगा फ्यूजिंग विद द फीमेल, और फीमेल के साथ जाके मिल जाएगा। द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस प्रोसीड्स एज इन स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन, और रेस्ट ऑफ वो जो बाकी रिमेनिंग प्रोसेस है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, कंजुगेशन का, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन का, वो सेम होगा। सॉरी लेटरल कंजुगेशन का प्रोसेस सेम होगा जैसे स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन में होता है। अब आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं फिग 4.14 स्पाइरोगाइरा स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन ए में दिखाई गई है। आप डायग्राम ए में देखें ये साइटोप्लाज्म है, और बी में देखें लेटरल कंजुगेशन दिखाई गई है, सी में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोस्पोर। अब हम ये तीनों डायग्राम्स देखते हैं, व्यू करते हैं। ए में देखें ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियस है, ये पायरोनाइड्स हैं, ये राउंड और इसके अंदर वैक्यूल्स भी हैं, ये प्रोट्यूबरेंसेस हो रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों ट्यूब्स आपस में ट्यूब फॉर्म में हैं और ट्यूब फॉर्म बना रही हैं, और फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो रही है यहाँ पे। और मोटाइल गैमीट्स आप देख सकते हैं, ये मोटाइल गैमीट्स हैं, और ये स्टेशनरी गैमीट्स हैं यानी जो पैसिव हैं, मूव नहीं कर सकते। और फिर ये कंजुगेशन ट्यूब बन चुकी है। अब प्रोट्यूबरेंसेस कंप्लीट होगी तो कंजुगेशन ट्यूब बन गई। और इसके बाद आप देखें बी में कंजुगेशन ट्यूब बन गई और गैमीट्स का ट्रांसफ़र हो गया। जो जाइगोस्पोर आप देखें ये जाइगोस्पोर बन गया। इसके बाद आप सी में देखें, सी में ये न्यूक्लियस है, ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, और ये यंग फिलामेंट है जो कि कंजुगेशन के रिजल्ट में बना था, और ये इसका जाइगोस्पोर है। एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर का अब हम स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्टडी करते हैं। द जाइगोस्पोर वॉल इज 3 लेयर्ड। अब जाइगोस्पोर वॉल भी 3 लेयर्ड है। द आउटरमोस्ट लेयर इज क्यूटिकुलराइज्ड whereas the innermost is thin and cellulosic। अब जो बाहर वाली वॉल है ये क्यूटिकुलराइज्ड है, क्यूटिकल है, whereas जो इनर वॉल है वो थिन है और वो सेलुलोसिक है। इट इज़ स्फेरिकल एलिप्सोडियल एंड डिप्लॉइड। इसके अलावा ये स्फेरिकल है या एलिप्सोडियल शेप की है और ये डिप्लॉइड है। द जाइगोस्पोर बिकम्स रेड इन कलर ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक्युमुलेशन ऑफ ऑयल एंड डेवलपमेंट ऑफ हेमेटोक्रोम। अब जो जाइगोस्पोर है ये रेड हो जाएगा अपने कलर में। उसकी रीज़न ये है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा। क्लोरोप्लास्ट होता तो ग्रीन कलर के होते ये, जब क्लोरोप्लास्ट ही डिसइंटीग्रेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो और एक्युमुलेशन हो गई ऑयल की और डेवलपमेंट हो गई हेमेटोक्रोम की। जो हेमेटोक्रोम हीम ये ब्लड है वो, इसका मीनिंग देखा जाए तो हीम का, तो जब हेमेटोक्रोम होगा तो इसका कलर भी रेड हो जाएगा। द जाइगोस्पोर इज लिबरेटेड बाय डिके ऑफ द वॉल ऑफ द फीमेल गैमेटेंजियम। और जो जाइगोस्पोर होगा वो लिबरेट हो जाएगा जब वॉल है वो रप्चर हो जाएगी, ही किसकी, डिके हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फीमेल गैमेटेंजियम की। इट सेटल डाउन टू बॉटम ऑफ द वाटर एंड अंडरगोज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट। अब ये वाटर के बॉटम में क्या, क्योंकि ये वाटर पे ग्रो करते हैं, स्टैगनेंट वाटर या बहुत स्ट्रीम वाले जो स्लो मूविंग वाटर है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो फिर ये क्या होंगे, पानी के बॉटम में चले जाएंगे और लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट में चले जाएंगे। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी ग्रोथ के लिए तो ये दोबारा से जर्मिनेट कर जाएंगे। नाउ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर। एट द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन द जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स। जैसे कि मैंने आपको भी बताया जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी ग्रोथ के लिए तो यही जाइगोस्पोर जर्मिनेट कर जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोस्पोर डिवाइड म्योटिकली, और जो न्यूक्लियस है वो म्योटिकली डिवाइड करेगा इनटू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई में। द 3 ऑफ दीज डीजेनरेट एंड द 4th वन रिमेन्स फंक्शनल। 3 डीजेनरेट हो जाएंगी और जो 4th वन होगी वो फंक्शनल रहेगी। द 2 लेयर outer layer burst and innermost thin layer protrudes out in the form of a germ tube। जो 2 लेयर हैं वो burst हो जाएंगी, फट जाएंगी, जो innermost layer है वो बाहर आ जाएगी किसकी फॉर्म में, एक जर्म ट्यूब बना देगी। दिस ट्यूब elongates and divides transversely। अब यही जो ट्यूब है ये elongate हो जाएगी और transversely डिवाइड कर जाएगी into a colorless cell which functions as rhizoidal cell, जो कि फंक्शन करेगी एज अ rhizoidal cell में, and attaches the germ tube to some spot and an upper green cell। अब ये क्या होगा, इसमें जो germ tube है ये इसको spot मिलेगी और जो upper green cell है उसका। The upper cell divides repeatedly to form an adult filament। और जो upper cell divide करता रहेगा repeatedly और ये एक adult filament बना देगा। It detaches itself from the spot and floats freely in the water।
ये अपने सपोर्ट से अपने आप को डिटैच कर देगा और पानी में फ्रीली फ्लोट करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा स्पायरोगायरा का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप नीचे देखें, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप आप अच्छे से कर लेंगे। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।